तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं IITI संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2002 में पूछे गए सामान्य ज्ञान प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुए हैं। और आज के सेशन में हम लोग 1 to 25 महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान को चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सामान्य ज्ञान का पहला प्रश्न है, ब्रिटिश भारत का वह राज्य है या वह प्रांत है, बात बराबर है, जिसका स्वतंत्रता प्राप्ति के समय धार्मिक आधार पर विभाजन हुआ था। कहने का मतलब ये है, आपको यह प्रश्न बताना है, उत्तर ये बताना है कि ऐसा कौन सा राज्य है भारत का जो कि आपको भारत की आज़ादी के समय धर्म के आधार पर, किसके आधार पर, धर्म के आधार पर उसका बंटवारा हो गया था। तो वो राज्य का नाम है आपको बंगाल। क्या नाम है? बंगाल। वह कौन सा प्रांत है जो भारत के आज़ादी के समय उनका विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था? तो बंगाल। चलिए अगला प्रश्न है, छात्र सेनाओं की सेना का नर्सरी, छात्र सेनाओं को सेना का नर्सरी किसने कहा है? छात्र सेनाओं को सेना का नर्सरी जो है सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। किसने कहा है? छात्र सेनाओं को सेना की नर्सरी किसने कहा है? बिल्कुल याद रखिएगा, प्रश्न को विवेक कर लीजिए कि छात्र सेनाओं को सेना की नर्सरी सुभाष चंद्र बोस ने कहा है। और बताइए कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस ने ही दिया था। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य हैं? बताइए कितनी बार चर्चा किए हैं? चर्चा की है कि नहीं, पहले ये बताइए कितनी बार चर्चा की है? कुल सदस्य कहे तो 15 होगा, अस्थाई कहे तो और अस्थाई कहे तो 10। बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है कि ब्रिटेन की सामग्री ने भारत की सामग्री की उपाधि जिस वर्ष धारण की थी वह कौन सा वर्ष था? तो 1877। कौन सा वर्ष था? 1877। यानी कि ब्रिटेन की जो सामग्री थी वह भारत की सामग्री की उपाधि धारण की थी। फिर से समझिए, ब्रिटेन की जो सामग्री थी वह भारत की सामग्री की उपाधि धारण की थी। और कब धारण की थी? 1877 ईस्वी में। कब धारण की थी? 1877 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, बिना किसी दूरदर्शी की सहायता से, दूरदर्शी के बारे में बताए थे, याद है आप लोग को? जी सर। तो बिना किसी दूरदर्शी की सहायता से ग्रहों की सही स्थिति पता करने की अद्भुत वेधशाला जो है भारत के किस नगर में है? तो हैदराबाद में है। कहने का मतलब ये है कि बिना दूरदर्शी की सहायता से ग्रहों के बारे में पता लगाना, यह वेधशाला कहाँ पर है? तो ये आपको हैदराबाद में। कहाँ पर है? हैदराबाद। और इस प्रश्न को भी आप लोग भी कर लीजिए, क्योंकि बिना दूरदर्शी की सहायता से, मतलब जो दूर देखने वाला जो यंत्र होता है उसके बिना से आपको जो है सही स्थिति का पता लगा सकता है। और वह एक वेधशाला है जो कि आपको हैदराबाद में है। और हैदराबाद किस राज्य की राजधानी है? तेलंगाना। आंध्र प्रदेश या तेलंगाना दोनों बोल सकते हैं आप, ठीक है? तेलंगाना की राजधानी और आंध्र प्रदेश की राजधानी भी है। अगला प्रश्न है, सतखंडा, बोलिएगा। सतखंडा नाम की इमारत जो है भारत के किस नगर में है? सतखंडा नाम की एक इमारत है जो कि भारत के लखनऊ शहर में है। कहाँ पर है? लखनऊ शहर में। सतखंडा नाम का जो इमारत है भारत के किस शहर में है? लखनऊ। लखनऊ किस राज्य की राजधानी है? उत्तर प्रदेश की। बताइए किसके बारे में बात कर रहे हैं, किस इमारत के बारे में? सतखंडा इमारत। कहाँ है सतखंडा इमारत? लखनऊ में। लखनऊ में है। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, बताइए कौन? महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू की पहली बार जो एक दूसरे की भेंट हुई थी, ये आपको किस नगर में हुई थी? ठीक है, पहली बार जो एक दूसरे की भेंट हुई थी वो किस नगर में हुई थी? तो लखनऊ में। कहाँ पर हुई थी? लखनऊ में। प्रश्न कैसा लग रहा है? महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू, इन दोनों का भेंट पहली बार जो हुआ था वो लखनऊ में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? लखनऊ में। बताइए कि लखनऊ जो है किस राज्य की राजधानी है? उत्तर प्रदेश की। तो बताइए कि लखनऊ से 1857 का विद्रोह किसने किया था? बेगम हजरत महल। किसने किया था? बेगम हजरत महल। अगला प्रश्न है, महामना, ये भी प्रश्न आप लोगों को पढ़ा चुके हैं हम कि महामना के नाम से जो है किसे जाना जाता है? मदन मोहन मालवीय को। तो आप लोग का बहुत अच्छा तैयारी हो गया है। पूरे प्रीवियस हम एक एक करके आप लोग को डिफाइन किए हैं, एक एक करके पढ़ाए हैं। सारा वीडियो आपको चैनल पर पड़ा हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। और इसी तरह से तैयारी आप लोग का भी हो जाएगा। तो महामना की संज्ञा किसको दी गई है? मदन मोहन मालवीय को। मदन मोहन मालवीय जी को दी गई है। अब आपका अगला प्रश्न है कि निम्न में भारतेंदु युग के हिंदी साहित्यकार कौन नहीं है? तो जो नहीं है उसको तो हम लोग बाद में याद करेंगे, लेकिन जो है उसको जरा पहले देख लेते हैं। तो भारतेंदु युग के जो इतिहासकार थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे, है ना? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे।
बालकृष्ण भट्ट थे। और इसके बाद जो है देवकी नंदन खत्री जी जो थे ये भी आपके भारतेंदु युग के साहित्यकार थे। याद रखिएगा कि भारतेंदु युग के साहित्यकार कौन सब थे? देवकी नंदन खत्री थे, बालकृष्ण भट्ट थे और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे। कौन नहीं थे? तो इंसाअल्लाह खां जो थे वो आपको नहीं थे। बात समझ गए? अगला प्रश्न है आपका कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य विविध सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये 2002 का प्रश्न है। इसको 2024 में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी नहीं पढ़ेंगे, इसलिए इस प्रश्न को काट देंगे। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध मनीषी अमीर खुसरो का कब्र कहाँ पर है? ठीक है, अमीर खुसरो जिनको तबला का आविष्कारक भी माना जाता है, याद रखिएगा। तो अमीर खुसरो का जो कब्र है, कब्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं बताइए आप लोग? टॉम। क्या कहते हैं? टॉम। तो इनका जो कब्र है वो कहाँ पर है? तो दिल्ली में। कहाँ पर है? दिल्ली में। अमीर खुसरो का कब्र कहाँ पर है? दिल्ली में। चलिए अगला प्रश्न है कि हिंदी की प्रसिद्ध कृति चित्रलेखा, हिंदी की प्रसिद्ध कृति चित्रलेखा किनकी कृति, मतलब चित्रलेखा किनकी है? तो भगवती चरण वर्मा की है। किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। किसकी है? भगवती चरण वर्मा की। भगवती चरण वर्मा की कृति है। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है जो कि आप पहले से जानते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। बहुत अच्छा तैयारी है, वेरी गुड। एग्जाम सभी का निकलेगा। अगला प्रश्न है 20वीं सदी का सबसे बड़ा जो गणितज्ञ था वो कौन था? तो 20वीं सदी का जो सबसे बड़ा गणितज्ञ था इसका नाम था G.H. हार्डी। क्या नाम था? G.H. हार्डी था इनका नाम, और ये गणितज्ञ थे, ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है महान रचना कवितावली, हम चर्चा किए थे कि वली जिस समय लगा हो उसका आंसर आप लोग तुलसीदास मरिएगा। विनयावली, बात समझ में आ रहा ना? लेकिन वही अगर पदावली की बात करें तो पदावली सूरदास का है, ये भी याद रखिएगा। इसलिए सोच समझ के मारना है आप लोगों को। अगर प्रश्न आपको याद नहीं रहे तो आप बली वाला जो लगा हो ना तो उसका आंसर सूरदास लगा दीजिएगा, लेकिन याद भी रखना है तो जो याद होगा उसको क्यों लगाएंगे बली वाला। जैसे यहाँ पर कवितावली है, क्या है? कवितावली कहे चाहे दोहावली कहे तो तुलसीदास जी को याद कर लीजिए। तो बोलिएगा कि महान रचना एक कवितावली जो रचना लेख है वो किन के द्वारा लिखा गया है? तुलसीदास के द्वारा। अगर आपसे हम पूछे कि दोहावली किन के द्वारा लिखा गया है? सूरदास के द्वारा लिखी हुई एक कृति का नाम अगर पदावली, सुरसावली, ये भी आपको सूरदास के द्वारा ही लिखा गया है। साहित्य लहरी, ये भी सूरदास के द्वारा ही लिखा गया है। अगला प्रश्न है आपका कि हिंदी की महान रचना नीरजा, हिंदी की महान रचना जिसका नाम है, आपको रचना का नाम क्या है? नीरजा। और नीरजा के रचयिता कौन किए हैं? तो महादेवी वर्मा। कौन किए हैं? महादेवी वर्मा जी किए हैं। अगला प्रश्न है कि स्त्रियों की प्रसिद्ध मासिक पत्रिका मेरी सहेली, बोलिएगा मेरी सहेली की प्रधान संपादिका कौन है? तो हेमा मालिनी। कौन है? हेमा मालिनी। स्त्रियों की यह प्रसिद्ध मासिक पत्रिका है। अगर आपसे पूछे कि मेरी सहेली क्या है, यह एक मासिक पत्रिका है। क्या है? एक मासिक पत्रिका है। और यह मासिक पत्रिका किन के द्वारा लिखा गया है? तो हेमा मालिनी के द्वारा। किसके द्वारा? हेमा मालिनी के द्वारा। अब आपका अगला प्रश्न है कि भारत के थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो एस पद्मनाभन है, जो कि याद नहीं करना है। ये आपको करंट का प्रश्न नहीं है, बीत चुका है, इसलिए 18 नंबर प्रश्न को काट देना आप लोगों को। अगला प्रश्न है कि द्विघात समीकरण, ये तो आपको आता होगा, मैथ के आप लोग स्पेशलिस्ट हैं आप दोनों आदमी। तो द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए है ना किस भारतीय गणितज्ञ ने पद्धति ज्ञात की थी? तो श्रीधराचार्य। और आप लोग पढ़े होंगे श्रीधराचार्य का जो सूत्र होता था, क्या होता था बताइए आप लोग? -b √b² 4ac/2a। ठीक है, बहुत अच्छा आप लोग जवाब दिए हैं क्योंकि आप लोग मैथ के तो अच्छा जानकार हैं। अगला प्रश्न है कि बचत बैंक, कौन सा बैंक? बचत बैंक खाते पर ब्याज का जो परिकलन किया जाता है, किसका परिकलन किया जाता है? ब्याज का जो परिकलन किया जाता है वो कब किया जाता है? तो 10 तारीख से मास के अंतिम दिन के न्यूनतम राशि पर। 10 तारीख से मास के अंतिम दिन के न्यूनतम राशि पर। बात समझ गए? अगला प्रश्न है भारतीय थल सेना के मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ है? ये भी प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। भारतीय थल सेना के मध्य कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको है लखनऊ में। कहाँ पर है? लखनऊ में। अगला प्रश्न है कि 20वीं सदी का जो व्यक्ति था वो 20वीं सदी का व्यक्ति किसे माना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को। किसे माना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को। 20वीं सदी का व्यक्ति किसे माना जाता है? अल्बर्ट आइंस्टीन को माना जाता है। अगला प्रश्न है आपका कि किस विदेशी मनीषी ने अवधी भाषा में प्रभावित होकर, किस भाषा में? अवधी भाषा में प्रभावित होकर भारत की नागरिकता ग्रहण किया।
तथा हिंदी और अवधी साहित्य में अगर गण्य स्थान भी प्राप्त किया। तो उनका नाम है फादर कामिल बुल्के। क्या नाम है? फादर कामिल बुल्के। अब आपका अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर में किसमें? परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में किसका प्रयोग होता है? तो परमाणु रिएक्टर में ईंधन के रूप में आपको यूरेनियम का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? यूरेनियम का। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। और लास्ट जो प्रश्न बचा है, जो कि आपके लिए अति महत्वपूर्ण, सूर्य से उत्सर्जित किस विकिरण के कारण सूर्य से ऊष्मा प्राप्त होता है? तो सूर्य से जो निकलता है, उत्सर्जित का मतलब निकलना, सूर्य से जो आपको विकिरण निकलता है वो किसके कारण से ऊष्मा प्राप्त होता है? तो इंफ्रारेड से। किससे? इंफ्रारेड से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन एक विशेष जानकारी की, जिस तरह से सामान्य ज्ञान एक एक करके हम 2023 से 2002 तक पढ़ाए हैं, उसी तरह से आपको साइंस का एक एक प्रश्न जो है पढ़ा दिया गया है। चैनल पर जाकर के आप लोग खोज सकते हैं, वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं। और किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए उसका क्वेश्चन बैंक काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। इसलिए आप लोग प्रश्न जो पहले प्रीवियस में पूछा है उसको ज़रूर पढ़ें। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में।